हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। तो हम लोग बच्चों क्वाड्रिलैटरल पढ़ रहे थे और क्वाड्रिलैटरल में हमने ढेर सारे लेक्चर्स किए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली क्वाड्रिलैटरल में ओवरऑल कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम के बारे में बेसिकली हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इस चैप्टर में बच्चों हम लोग ना मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे। एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसमें दो थ्योरम्स हैं और उसके बाद फिर दो थ्योरम्स के बाद हम लोग कुछ 3 लेक्चर्स हम लोग करेंगे जिसमें इस मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस हम लोग कुछ सवाल करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग देखते हैं। दो थ्योरम्स हैं, एक मिड पॉइंट थ्योरम, एक उसका कन्वर्स। दोनों आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग ये दो थ्योरम्स करेंगे और अगले लेक्चर से हम लोग फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज का लेक्चर अगर आप समझ जाएंगे, आज के लेक्चर के थ्योरम्स अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आगे आने वाले लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस हैं उसको समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला थ्योरम आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। थ्योरम 1 है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो साइड की बात हो रही है, टू साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो बच्चों एक ट्रायंगल इस तरीके से आपको दे रखा है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं ट्रायंगल हमारा है ए बी सी। ठीक है, तो कह रहा है कि एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, इसके आगे देखिए कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इनके किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल। और इसके आगे देखिए कह रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल उसका कोई दो साइड, उस दो साइड के ऊपर मिड पॉइंट और उसको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करते हैं। तो सपोज करिए बच्चों ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है डी और AC का जो मिड पॉइंट है वो मान लेते हैं है E। तो कह रहे हैं लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। देखिए इस ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब अभी तक जो हमें पता चला है उसमें हमें गिवन है कि D मिड पॉइंट है। अच्छा, D मिड पॉइंट है AB का, इसका मतलब कि AB इज इक्वल्स टू BD और E मिड पॉइंट है AC का, तो AE इज इक्वल्स टू CE। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। क्या प्रूफ करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है वो तीसरे साइड के पैरेलल। क्या प्रूफ करना है बच्चों? यू हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है और जो DE है वो हाफ ऑफ BC, पैरेलल टू इट, पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये पैरेलल भी है और इसके हाफ भी है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके आगे देखते हैं। हम लोग एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हम लोग DE जो है उसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, और इसको C पॉइंट से इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से कि जो EF है, ठीक है, जो EF है वो DE के बराबर है। ठीक है, तो ड्रॉ DE टू F। DE को कहां तक ड्रॉ करना है? F तक ड्रॉ करना है, such that DE is equals to EF। ठीक है, DE को आगे की तरफ ड्रॉ करना है F तक, कुछ इस तरीके से कि DE और EF दोनों एक दूसरे के बराबर हो। उसके बाद फिर आपको ज्वाइन कर देना है CF, ज्वाइन CF, फिर C को F से ज्वाइन कर देना है। क्लियर है बच्चों? हमें प्रूफ करना है कि DE और BC एक दूसरे के पैरेलल है
और डीई जो है वो बीसी का आधा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग लेते हैं ट्राइंगल। आप ध्यान से देखिएगा ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल एडीई। कौन सा ट्राइंगल बच्चों? ट्राइंगल एडीई। और दूसरा ट्राइंगल मैं ले रहा हूं ट्राइंगल सीएफई। इन दो ट्राइंगल को देखिएगा बच्चों, ट्राइंगल एडीई ट्राइंगल और सीएफई ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए तो एई और सीई एक दूसरे के बराबर है। इन दोनों ट्राइंगल में एई और सीई एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ये हमें गिवन है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। एंगल एईडी, एंगल एईडी एंड एंगल सीईएफ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और तीसरी बात कि ये जो साइड है और ये जो साइड है दोनों भी एक दूसरे के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। तो आप लिखें कि DE इज इक्वल्स टू EF, और DE और EF एक दूसरे के बराबर कैसे बच्चों? तो कंस्ट्रक्शन से बराबर है। अब फिर से इन दोनों ट्रायंगल को देखिए। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, क्या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं? तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कौन से क्राइटेरिया से बच्चों? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE is congruent to triangle CFE, राइट? देखिए E जो है वो तो सेम वर्टेक्स पे आएगा और AE और CE बराबर CE, तो बीच में D और F आ गया। ठीक है, चलिए अब इसमें CPCT से लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, बाई CPCT हम लोग लिख सकते हैं कि जो AD है, AD जो है वो CF के बराबर है। कौन सा? AD जो है बच्चों वो CF के बराबर है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि AD, देखिए AD जो है वो BD के बराबर है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल्स टू CF। कंपेयर करने पर आ गया ना, पहला इक्वेशन हो गया हमारा। क्या हुआ? CPCT से AD CF के बराबर है, लेकिन AD BD के बराबर है, इसलिए BD और CF एक दूसरे के बराबर हो गए। उसी तरीके से आगे लिखें बाई CPCT, बाई CPCT अगर लिखें तो बच्चों आप देखिए बाई CPCT हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। कैसे? एंगल ADE, एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल CFE, राइट? अच्छा, ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर हैं, इसका मतलब कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुआ। ठीक है, तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर लेंगे कि CF इज पैरेलल टू BA, या BA की जगह हम लोग BD भी लिख सकते हैं, राइट बच्चों? क्योंकि BA और BD दोनों सेम ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। कैसे आया? ये लाइन और ये लाइन दो लाइन है और DF उस पर ट्रांसवर्सल है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर आ रहे हैं, यानी कि CF और AB एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मैं AB ना लिखकर DB लिख रहा हूं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब नोटिस करिए, इन क्वाड्रिलैटरल यानी फोर साइडेड फिगर, इन क्वाड्रिलैटरल BCFD
सी एफ डी। इसको देखिएगा बच्चों जरा, बी सी एफ डी। इस क्वाड्रिलैटरल को अगर हम देखें तो इस क्वाड्रिलैटरल में आप देख सकते हैं कि डीबी और एफसी एक दूसरे के बराबर हैं और डीबी और एफसी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो एक पेयर क्वाड्रिलैटरल में एक पेयर जो साइड का है वो इक्वल एंड पैरेलल है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हुआ। ठीक है, तो इन क्वाड्रिलैटरल बीसीएफडी वन पेयर, एक पेयर की हम बात कर रहे हैं, वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, हेंस ये इक्वल और पैरेलल से मतलब क्या होगा बच्चों, हेंस बीसीएफडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो कि पैरेललोग्राम अगर ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, यानी बीसी और डीएफ एक दूसरे के पैरेलल हुआ। BC is parallel to DF, या फिर आप लिख सकते हैं BC is parallel to DE। एक ही बात है, DF DE सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो BC और DE एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये देखिए, आपने पहला पार्ट ये प्रूफ करना था, ये आपने प्रूफ कर दिया। अच्छा, इसके साथ ही साथ BC और DF पैरेलल तो है ही, BC और DF एक दूसरे के बराबर भी तो होना चाहिए ना। ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं पैरेललोग्राम में। और इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, BC इज इक्वल्स टू DF को क्या लिख सकते हैं, DE प्लस EF। DF को लिख सकते हैं DE प्लस EF। और देखिए DE और EF दोनों एक दूसरे के बराबर है ना कंस्ट्रक्शन से, तो EF की जगह भी मैं DE ही लिख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहां से BC इज इक्वल्स टू DE प्लस DE, यानी कि ट्वाइस DE। तो यहां से आप लिख सकते हैं ट्वाइस DE इज इक्वल्स टू BC, तो BC DE इज इक्वल्स टू हाफ BC। तो एक तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये पैरेलल है, एक आपने प्रूफ कर दिया कि ये हाफ के बराबर। ठीक है, ये प्रूफ और ये भी हमारा हो गया बच्चों प्रूफ्ड। क्लियर है? ठीक है, ये बराबर भी है और पैरेलल भी है और हाफ भी है, दूसरा प्रूफ करना था, ये हमने यहां पर प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। इसको वीडियो को पॉज करके समझ कर इसको नोट करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये सेकंड थ्योरम देखते हैं। ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है, इसलिए मैं यहां पर कन्वर्स लिख दे रहा हूं। अब हमें, जैसे बच्चों पिछले थ्योरम में, थ्योरम 1 में हमने मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ किया था, वहां हमने देखा था कि अगर एक ट्रायंगल हमारे पास है और उस ट्रायंगल की किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, तब वो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट है वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है और आधा होता है। ठीक है, हाफ होता है और पैरेलल होता है। पैरेलल ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम लोग इस चीज को यूज करेंगे। अब हम लोग पहले थ्योरम का कन्वर्स करने जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक उल्टा करने जा रहे हैं। यहां कह रहा है कि लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, तो ये ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC। ठीक है, फिर कह रहा है कि लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल है किसी एक साइड का जो मिड पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये D क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है। तो आपको गिवन है सबसे पहले कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D क्या है बच्चों, AB का मिड पॉइंट है। तो कह रहा है अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, इस तरीके से।
इसके मिड पॉइंट से और दूसरे साइड के पैरेलल हमने ड्रॉ किए। मान लो तीसरे साइड को ई पॉइंट पर आकर मीट करता है, इसका मतलब कि अगर ये इसके पैरेलल है तो DE इज पैरेलल टू BC हमें लिखना चाहिए। तो चलिए लिख देते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है यहां, ठीक है। तो आपको कह रहा है, फिर से पढ़िए, अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, दूसरे साइड के पैरेलल। तो कह रहा है कि इंटरसेक्ट्स थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट, यानी कि E जो है वो तीसरे साइड AC का मिड पॉइंट है, ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है आपको? यू हैव टू प्रूव दैट E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। E क्या है? AC का मिड पॉइंट। E क्या है बच्चों? E AC का मिड पॉइंट। चलिए यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब जरा हम लोग इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इस प्रूफ में हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है ये भी बताऊंगा आपको। मैं मान रहा हूं, मान लेते हैं हम लोग ऐसा, इसमें मैं सपोज चले, मान लेते हैं कि E मिड पॉइंट नहीं, हालांकि हमें प्रूफ करना है कि E मिड पॉइंट है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि E मिड पॉइंट नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल आप पहले समझिए, अभी तर्क नहीं करना, पहले अभी समझना है। मान लेते हैं कि E मिड पॉइंट नहीं, E की जगह मैं मान लेता हूं कि E डैश मिड पॉइंट। क्या है मिड पॉइंट? E डैश मिड पॉइंट हम लोग मान लेते हैं। हम लोग क्या मान लेते हैं? लेट E डैश be the midpoint। क्या कह रहे हैं? मान लेते हैं कि E डैश मिड पॉइंट, E डैश be the midpoint of AC instead of E। ठीक है, क्या मान लिया? E की जगह E डैश को मिड पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? D को E डैश से ज्वाइन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन D टू E डैश। ठीक है बच्चों, हमने क्या माना है? हमने माना है कि E मिड पॉइंट नहीं है, बल्कि E डैश मिड पॉइंट, यानी कि E के अलावा कोई पॉइंट है जो कि AC का मिड पॉइंट है। अब अगर E डैश मिड पॉइंट है, इफ E डैश इज मिड पॉइंट, अगर E डैश मिड पॉइंट है, देन तो इसका क्या मतलब हुआ कि DE डैश शुड बी पैरेलल टू BC। इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। क्यों? अरे हमने पिछले लेक्चर में, पिछले थ्योरम 1 में ही तो देखा था कि अगर इस साइड में ये मिड पॉइंट है, इस साइड में ये मिड पॉइंट है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन इस साइड के पैरेलल होते हैं, हमने प्रूफ किया था ना। तो अगर ये मिड पॉइंट है, ये तो मिड पॉइंट है ही, अगर ये भी मिड पॉइंट है तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने कह दिया कि DE डैश जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, क्या ब्रैकेट में लिखेंगे? फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सा थ्योरम है बच्चों? फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हमने लिखा है, लेकिन बट हमें पहले से गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। DE इज पैरेलल टू BC, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 में हमें गिवन है। क्वेश्चन में थ्योरम में हमने क्या रखा है? पैरेलल टू अनदर साइड, यानी कि ये जो है वो BC के पैरेलल पहले से हमने बता रखा है। देखिए, अगर BC के पैरेलल DE डैश है और BC के पैरेलल DE भी है, तो दो लाइन जो कि सेम पॉइंट D से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे दो लाइन दोनों तो BC के पैरेलल नहीं हो सकते ना। तो अगर हम कंपेयर करें 1 और 2 को, क्या करें बच्चों? कंपेयर करें 1 और 2 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब E डैश और E दोनों सेम पॉइंट पर हो, राइट? कंपेयरिंग 1 एंड 2,
it is possible only if E dash coincides with E. E dash coincides with E. कैसे पॉसिबल होगा बच्चों? जब E dash और E दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। अच्छा, E dash अगर E के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि E ही मिड पॉइंट है, ठीक है? सो दिस मींस हेंस E is the midpoint. E is the क्या बच्चों? E is the midpoint of AC. यही तो हमें प्रूफ करना था। कर दिया बच्चों हमने प्रूफ, ठीक है? ऑलराइट, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने आज किए हैं। अब अगले लेक्चर से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ 10 क्वेश्चन जो है मुझे इस एक्सरसाइज के आपको कराने हैं। तो अगले 3 लेक्चर में हम लोग 10 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो आप लोग अगले लेक्चर के पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज इन दोनों थ्योरम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 4-5 बार अलग अलग टाइम पे इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आपको क्वेश्चंस करने में फिर परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद से इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, बाय बाय।